नमस्कार मित्रों, मैं वसंत चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। लीजिए हम फिर आपको ले चलते हैं पत्रों की दुनिया में। एक पाती मीत को इसी श्रृंखला से हम पत्रों का वाचन कर रहे हैं। तो इस पत्र का वाचन करने से पहले मैं इस पाती मुहिम के जनक आदरणीय डॉक्टर सूरज सिंह जी नेगी, मीना जी सिरोला और उनकी समस्त टीम तथा समस्त पाती परिवार का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और अब मैं इसी पुस्तक में से आपके सामने एक पत्र प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सुनिएगा। यह पत्र जयपुर से 9 अप्रैल 2020 को लिखा गया है। प्रिय सखी इंदु, प्यार भरा नमस्कार। आशा है तुम सब वहाँ कुशल से होंगे। हम सब यहाँ ठीक हैं। तुम्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं तुम्हें पत्र लिख रही हूँ, क्योंकि 1-2 महीने में फ़ोन पर बात हो ही जाती है। काफ़ी समय से सोच रही थी कि तुम्हें पत्र लिखूं। वैसे तो पत्र लिखने की आदत छूट सी गई है, फिर भी कुछ बातें ऐसी होती है जो फ़ोन करते समय याद नहीं आती या ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं हो पाती। आज बैठे बैठे मुझे हमारे नेपाल की यात्रा याद आ गई। जब हम दोनों ने 12वीं कक्षा की परीक्षा पास कर ली थी, उन दिनों मेरे बड़े भैया नेपाल में नौकरी करते थे, तो उन्होंने मुझे कहा तुम थोड़े दिन यहाँ आ जाओ। तब कैसे मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को मनाया था तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए, क्योंकि हम दोनों 6ठी कक्षा से ही साथ में पढ़ रहे थे। हम दोनों का साथ बहुत अच्छा था। याद है तुम्हें, स्कूल में भी हर काम हम दोनों साथ ही करते थे। हम दोनों की दोस्ती देखकर कई छात्राएं तो हमें बहनें ही समझती थीं। कैसे हम दोनों ने खुशी खुशी नेपाल जाने की तैयारी करी। ट्रेन का लंबा सफ़र, रास्ते भर कितनी बातें, हंसते खेलते कैसे समय बीत गया पता ही नहीं चला। फिर गोरखपुर उतरकर काठमांडू जाने के लिए बस ली। आगे बस का सफ़र, इतनी खूबसूरत जगह, वहाँ पहाड़ों की खूबसूरत वादियाँ, गोल घूमते घूमते कैसे बस ऊपर पहुँची, वह लम्हे बहुत याद आते हैं। वहाँ पहुँचे तो ठंड हो गई थी। वहाँ भैया ने हमें खूब घुमाया। पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करके मन बहुत खुश हो गया। फिर वही वापसी। अभी मन भी भरा नहीं था। काठमांडू से बस से वापस भैरवा पहुँचे, जो कि बॉर्डर है। वहाँ उन्होंने हमारा कैमरा रख लिया। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम छुड़ा पाते, और अचानक तुमने अपनी सोने की अंगूठी उतारी और कहा आप इसकी कीमत लगवा कर कैमरा हमें दे दीजिए। मैं हैरत में पड़ गई। मैंने तुम्हें सख्ती से मना किया, प्लीज़ ऐसा मत करो, तो तुमने मुझे चुप करा दिया, यह कहकर कि तुम्हारा इतना महंगा कैमरा हम कुछ पैसों की वजह से क्यों छोड़ दें। यह सुनकर मेरी आंखों में पानी आ गया और तुमने मुझे प्यार से गले लगा लिया। तुम स्कूल में भी ऐसे ही करती थी। फिर घर पहुंचने के बाद मैंने मम्मी पापा को उस बारे में बताया, तो उन्होंने कहा इसे असली मित्रता कहते हैं।
फिर अगले दिन हम तुम्हारे घर आए तो मम्मी ने तुम्हारी मम्मी को पैसे देने चाहे तो उन्होंने पैसे नहीं लिए। यह कहकर कि दोनों बच्चियां हमारी ही है। अगर इंदु को ज़रूरत होती तो आपकी बेटी भी ऐसे ही करती, मुझे पता है। और हम दोनों को गले लगा लिया। यह बातें बहुत याद आती है तो आंखें भर जाती है। इसलिए कहते हैं सच्चा दोस्त वही है जो उस दोस्ती को सहजता से निभाए। अच्छा इंदु, अब बस करती हूँ। तुम भी कोई बात याद आए तो इसी तरह मुझे पत्र ज़रूर लिखना। घर में सबको मेरा नमस्ते बोलना। तुम्हारी सखी रमा भाटी। तो देखा मित्रों, आपने किस प्रकार से अपने मन की बातें पत्रों के द्वारा साझा की जा सकती है। तो मित्रों, आपसे विदा लेने से पूर्व मैं पुनः डॉक्टर सूरज सिंह जी नेगी, उनका समस्त परिवार, पाती परिवार का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ इन्हीं शुभकामनाओं के साथ या इन्हीं अपेक्षाओं के साथ कि आप हमारा चैनल देखते रहेंगे, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स करते रहेंगे। नमस्कार।